नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएस टॉपिक स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, चारों को एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर चारों को यहाँ पर सीख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे, इसके घटाव करना सीखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर गुणा करना सीखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर भाग करना सीखेंगे एक ही वीडियो में। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ को करना सीखते हैं। देखो यहाँ पर जोड़ दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है मेरे दोस्तों? भिन्न का जोड़ दो तरीके का होता है, ठीक है ना। देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 2/3 और हमको यहाँ पर 4/3 को जोड़ना है। जब यहाँ पर नीचे वाली संख्या अगर सेम रहे तो करना तो आसान है, जब यहाँ पर क्या संख्या जो सेम ना रहे तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। देखो अगर यहाँ पर इस तरह से अगर संख्या नीचे सेम रहे तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है, लाइन खींचकर आपको यहाँ पर जो संख्या नीचे दी है उसी को आपको यहाँ पर उठा के इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, 2 और हमको यहाँ पर क्या करना है, 4 को जोड़ना है। चलो 2 और 4 को जोड़ेंगे, क्या होगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा और बटे में हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप काट भी सकते हो उसको, ठीक है ना। देखो 3 के पारे से दोनों कट रहे थे तो काट भी सकते हैं। 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 दूनी कितना यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 2 बटे हमारे पास यहाँ पर 1 मिला, मतलब 2 में 1 का भाग करेंगे क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर नीचे वाली संख्या सेम रहे तो इस तरह से जोड़ते हैं। अब चलो यहाँ पर सीख लेते हैं, जब नीचे वाली संख्या सेम नहीं रहती है तब उसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, 2/3 है और हमको जोड़ना किसके साथ, 4/5 है। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या क्या करना, आपस में यहाँ पर पहले गुणा कर देना है। तो गुणा करके आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचकर आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। 3 और 5 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का गुणा आपको 5 में कर देना है और 4 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। कैसे करना है, क्रॉस इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, 2 का गुणा आपको यहाँ पर 5 में करना है, इसे 4 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में करना है, ठीक है ना। चलो पहले क्या करें, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे क्या होता है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, आपको यहाँ पर 10 लिखना है। यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है। इसी तरह से 4 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में करना है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर 12 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर आपस में जोड़ देना है। चलो जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 10 और 12 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 22 बटे में 15, यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर हर समान नहीं रहता है तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, ठीक है ना। वही कंडीशन जो इसमें है, जो इसमें भी वही कंडीशन होगी, ठीक है ना। देखो क्या है, हमारे पास जब यहाँ पर सेम रहता है तो कैसे घटाते हैं, जब यहाँ पर अलग अलग संख्या रहती है तब इसको कैसे हम लोग यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह से इसमें किया था उसी तरह से इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो संख्या नीचे है आपको इस तरह से लाइन खींचकर आपको यहाँ पर लिख देना है। नीचे क्या है, हमारे पास 3 है। अब इसके बाद करना है, यहाँ पर 5 में से आपको यहाँ पर 3 को घटा देना है, ठीक है ना। मतलब ऊपर में से क्या करना है, अंश में से अंश को घटा देना है। तो 5 में से क्या करें, 2 को घटा देना है। तो क्या करें, 5 में से हमको यहाँ पर 2 को घटाना है। देखो 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर ये 3 बचेगा और बटे में हमारे पास यहाँ पर 3 है। इसको आप काट भी सकते हो, तो 3 का 3 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर में क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 1 मिला। मतलब 1/1 का मतलब होता है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर चलो सीखते हैं, जब यहाँ पर नीचे हर समान नहीं रहता है तब इसको कैसे करेंगे। जिस तरह से इसको किए थे उसी तरह से इसको भी करेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच कर नीचे वाली संख्या को आपको यहाँ पर गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो 7 बजे कितना होता है, यहाँ पर 35 होता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 35 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टी मतलब यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर गुणा करना है। क्या करना है, 6 का गुणा आपको यहाँ पर 5 में करना है। इसके बाद घटा देना है किसे, 2 का गुणा करके 7 में से, ठीक है ना। तो चलो 6 का गुणा 5 में करते हैं, क्या होगा, 6 पंचे यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 लिख देना है। यहाँ पर क्या है, माइनस है तो आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है ना। इसी तरह से 2 का गुणा आपको यहाँ पर 7 में करना है। तो 2 7 कितना हो, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से 14
लिख देना है। अब इसको घटा देना है, ठीक है। देखो हम 30 में से 14 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 16 बचेगा। क्या बचेगा? 16 बचेगा। और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 बटे में 15, यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ और घटाव करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं भिन्न का गुणा और भाग कैसे करते हैं, उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर दो तरीके के इसको भी हम लोग यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, 8 बटे में 3 है, गुणा करना है किससे हमको, यहाँ पर 21 बटे में यहाँ पर 2। तो सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पर काटना पड़ता है ताकि हमको यहाँ पर गुणा करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर काटते कैसे हैं, हम लोग यहाँ पर इस तरह से काट सकते हैं, ऊपर से यहाँ पर नीचे काट सकते हैं, क्रॉस भी काट सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी काट सकते हैं, 3 का गुणा हम यहाँ पर इसमें मतलब इससे ऐसे भी काट सकते हैं। 3 से अगर 21 कर रहा है तो इसको भी काट सकते हैं, अगर 2 से यहाँ पर 8 कर रहा है तो 2 से भी इसको भी काट सकते हैं, और यहाँ पर नीचे से और नीचे ऊपर भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से इसको काटते हैं। चलो काट देते हैं। देखो 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 8 से हमारा 2 से भी कटा तो 2 से काटेंगे, 2 एक का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बटा उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है यहाँ पर 4, और बटे में हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, 1 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे, अब इसके बाद हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, यहाँ पर नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं और ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो 7 और 4 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौक यहाँ पर 28 हो जाएगा, और बटे में देखो यहाँ पर 1 का गुणा 1 करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। 28 में 1 का भाग करेंगे क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 28 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 28। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। आइए यहाँ पर एक और प्रकार का गुणा करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं ताकि गुणा करने में आसान है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3 से हमारा 12 कटा तो इसको काट देंगे, ठीक है। 3 से हमारा 6 भी कटा तो पहले जो आसान दिखे उसी का आपको काट देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 चौक कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या देखो कोई कुछ नहीं कट रहा है, देखो 5 से 4 नहीं कट रहा है, और यहाँ पर 5 से ये 4 नहीं कट रहा, मतलब कुछ नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पर सही क्रम में लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या 4 बटे हमारे पास यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर देंगे। हमारे पास क्या 4 बटे में क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर 3 कट गया है। अब इसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पर 6 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले इसका गुणा नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, अब इसका यहाँ पर गुणा इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4 चौक कितना 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 5 का गुणा 1 में करेंगे क्या, 5 का यहाँ पर 5 हो जाएगा, इस तरह से कर देना है। गुणा का चिन्ह तो आपको यहाँ पर गुणा लगा देना है। इसके बाद क्या हमारे पास 6 है, इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर बटे हमारे पास यहाँ 5 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसी तरह से फिर से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे और ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 का गुणा 6 में करेंगे क्या हो जाएगा, चलो गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 16 पंचे 80, 16 छक्का यहाँ पर 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर 96 और बटे में क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा, 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 96 बटे में 25 से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर अब भाग करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास दिया गया है मेरे दोस्तों 9 बटे में 7 दिया है, भाग करना है किसके साथ, हमको यहाँ पर 54 बटे यहाँ पर 28 से करना है। तो सबसे पहले इसको आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, किसके रूप में, आपको यहाँ पर जो यहाँ पर भाग का चिन्ह है मेरे दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो इसको गुणा के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 9 बटे में 7 जैसी भिन्न है उसको पहले आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर 9 बटे में यहाँ पर 7 है तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है इसको आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करेंगे। जैसे इसको गुणा के रूप में चेंज करोगे, ये जो हमारी भिन्न है आपस में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। 28 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 54 क्या हो यहाँ पर नीचे हो जाएगा, मतलब पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 54 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, जो कट रहा है क्योंकि हमारे पास गुणा आ गया है। हम गुणा का मतलब ही है उसको पहले क्या काट पीट कर छोड़ कर दो ताकि गुणा करने में आसान है, ठीक है ना। देखो 7 से हमारा 28 कटा है तो इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। चलो काट देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 का यहाँ पर 7 हो जाएगा और 7 चौक कितना यहाँ पर 28 हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर 9 से हमारा यहाँ पर 54 भी कट रहा है तो 54 को भी काटेंगे। 9 का यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 चौक कितना यहाँ पर 54
53 हो जाएगा, 53 कर देंगे। अब इसके बाद जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, एक बटे में यहाँ पर एक बचा, एक लिख देंगे। गुणा का चिन्ह तो आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। अब इसके बाद क्या है, 4 बटे हमारे पास यहाँ पर 6, तो आपको यहाँ पर 6 से 6 लिख देना है। अब इसके बाद आपको पता है गुणा कैसे करते हैं, नीचे का गुणा नीचे करते हैं और ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं। इसके बाद हमारा आंसर आ जाए, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास 4 ही रहेगा, और 6 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 6 ही रहेगा। तो 4 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 6 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भाग करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर एक और भाग करना सीख लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जितनी भी भिन्न है जितनी भी भिन्न तो यहाँ पर जो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है इसको आपको क्या करना है, पहले आपको इसको गुणा के रूप में चेंज करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न के साथ कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 2 बटे हमारे पास 3 है तो 3 ही रहेंगे। इसको गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगी, 5 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। 5 ऊपर और यहाँ पर 4 नीचे होगा। इसको भी चेंज करेंगे, इसके गुणा के रूप में क्या हो, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 2 यहाँ पर नीचे हो जाएगा। 3 ऊपर यहाँ पर 2। अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर कोई नंबर कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, नहीं तो इसका डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो गुणा कर देते हैं। कुछ तो कट नहीं रहा है तो इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 इससे यहाँ पर 2 कट रहा है तो इसको काट सकते हैं। ठीक है ना। 2 का यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं। देखो 1 का गुणा 5 में करें क्या 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में करें क्या 5 3 15 हो जाएगा। आपको यहाँ पर 15 लिख देना है। अब इसका नीचे का गुणा कर लें, 3 चौक कितना 12 हो जाएगा, 12 क्या यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये 12 मतलब 15 बटे में 12, यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर गुणा और यहाँ जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप सभी को यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया होता है अपने भाई के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।